द गोल्ड स्पॉट में। और आज की क्लास में परसेंटेज का क्लास होगा और परसेंटेज में आगे बढ़ाते हुए आगे बताएंगे क्या क्या और करना है। तो आइए हम कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज पिछले वीडियो में हम पिछले कुछ कैलकुलेशन के बारे में चर्चा किए थे, उस कैलकुलेशन को भी हम आगे और बढ़ाएंगे और भी है उसमें ढेर सारा कैलकुलेशन सीखने के लिए, साथ साथ हम यहाँ भी सीखते जाएंगे। फिलहाल कुछ लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए प्रतिशत में कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन बांटे जाएंगे। जैसे देखिए 1 डायमेंशन क्वेश्चन, 1 डायमेंशन क्वेश्चन, 2 डायमेंशन क्वेश्चन, 3 डायमेंशन क्वेश्चन, 3 डायमेंशन क्वेश्चन। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन ये क्या लिखे हैं ये समझिएगा। 1 डायमेंशन क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जैसे ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। या मोहन श्याम से ऊंचाई लंबाई में 10% अधिक है तो श्याम मोहन से ऊंचाई में कितने प्रतिशत कम है। यानी एक अधिक होगा तो डिफिनेट दूसरा उसके सापेक्ष कम होगा। तो 1 डायमेंशन क्वेश्चन में आएंगे, बारी बारी से उसका क्वेश्चन बताएंगे अभी। 2 डायमेंशन क्वेश्चन में क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जैसे आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 20% वृद्धि किया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। या बड़ की भुजा 10% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। या त्रिभुज के आधार में 20% वृद्धि कर दी जाए, ऊंचाई को न परिवर्तित करते हुए किया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। 3 डायमेंशन क्वेश्चन आयतन से रिलेटेड होगा। आप जानते भी हैं आयतन 3 डायमेंशन होता है। जैसे कि गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, आर क्यूब 3 डायमेंशन हो गया ना। जैसे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर और एच 2 डायमेंशन है और 1 डायमेंशन ये 3 डायमेंशन हो गया। तो जैसे इसका 2 डायमेंशन हो गया, क्षेत्रफल या तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा या आधार गुने ऊंचाई होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह से इस सब का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सब हमको याद है ना याद है ऐसे तो जनरली याद होना निश्चित रूप से जरूरी है, क्योंकि क्षेत्रफल भी हम पढ़ेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। लेकिन याद है ना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रतिशत में आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल हम 1 डायमेंशन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बारी बारी से देखते हैं 1 डायमेंशन में क्या क्या करना है। तो चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए सामने क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। 1 डायमेंशन क्वेश्चन कराएगा और देखिए इसको हम एक बार बेसिक से बताते हैं फिर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन बताएंगे। सीख लीजिए बेसिक क्या होता है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, इसका अधिक है किससे, बी से। ये अगर 100% है तो ये कितना हो जाएगा 125%, चूंकि इसका 25% 25 होगा। आप देखें 1% 1 तो 25% 25 अधिक है तो प्लस हो जाएगा। तो कहता है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो देखिए इससे ये कितना कम है, 25 कम है ना। जैसे 25 कम है लेकिन 125 में 25 कम है, 125 में 25 की कमी, ठीक है। तो 100 में प्रतिशत किस में होता है, हमेशा 100 में होता है। तो 25/125 गुने 125 बचे 5 से कटेगा 20%, तो आपका आंसर हो गया 20%। लेकिन इतना बार करें इस सबसे कहीं अच्छा होगा हम डायरेक्ट इस कैलकुलेशन को करें, बस इतना ही करना है, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे, ये देखिए 25% अधिक है ना, तो जो अधिक है उसको लिखेंगे, अधिक है तो 100 में प्लस होगा तो हो जाएगा कितना 125 और गुणे 100। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा 20%, यानी 20% क्या होगा, कमी होगी। समझ गए आप।
तो हमेशा इससे बनाना है, इससे बिल्कुल नहीं बनाना है। ये हम सिखाने के लिए बेसिक क्या होता है ये हम बताए। जैसे इसी क्वेश्चन को हम बदल देते हैं, देखिए यहां अधिक के जगह कम हो जाए, यहां अधिक की जगह क्या हो जाए, कम हो जाए, और तो निश्चित रूप से यहां क्या हो जाएगा, कम की जगह क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, होगा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन तैयार है। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कम है तो कुछ नहीं करना है, 25 है। देखिए 100 में वहां जब अधिक था तो 100 में जोड़ दिए थे, यहाँ कम है तो 100 में घटा देंगे। 100 में 25 कटेगा तो 75 गुने 100 बराबर 100/3। और ये आप जानते हैं 33.1/3% क्या होगा, अधिक होगा। समझ गए। तो वन डायमेंशन में जरूर नहीं है कि यही अधिक कम रहेगा। देखिए अलग अलग लैंग्वेज हो सकता है। आप जब किताब पढ़ेंगे कोई भी किताब किसी भी राइटर का, तो मिनिमम 10 क्वेश्चन इस पर आधारित होगा। हम अभी एक तो और लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करेंगे। वन डायमेंशन में कम से कम 10 क्वेश्चन तो अवश्य होगा, उससे ज्यादा ही हो सकता है। तो वन डायमेंशन का सभी क्वेश्चन आप इस तरीका से बना सकते हैं। अगर देखिए कैसे क्या करना क्या है, जितना भी है उसको लिख लेना है। कम है तो 100 से घटा देना है, अधिक रहेगा तो 100 में जोड़ देना, अब उन्हें 100%। ठीक है, आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए फिर से अधिक का कंडीशन आया, तो 10/110 अधिक है तो जुड़ जाएगा 100 में, गुने 100, इससे ये कट गया 100/11, 9.1/11% कम है, आंसर आएगा। तो इस तरीका से आप इस टाइप देखिए, इसमें जैसे अधिक है तो 10/110 गुने 100, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। अधिक है तो 100 में जोड़ दिए, इससे कट गया 100/11 बराबर 9.1/11% कम है। इतना आसानी से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बिना कॉपी कलम लगाए आप इसको कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे 2 डायमेंशन की ओर बढ़ते हैं और 2 डायमेंशन में बताते हैं क्या क्या होगा। देखिए 2 डायमेंशन क्वेश्चन में क्वेश्चन रहेगा, एक आयताकार खेत की लंबाई 10% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई में 10% घटा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ऐसा नहीं है कि 10% बढ़ाया 10% घटाया बराबर हो गए। ठीक है, देखिए इसको समझिए, क्षेत्रफल जो भी होता है 100%, इसको हम 10 गुने 10 लिख सकते हैं, 10 गुने 10 बराबर 100। समझिएगा कंसेप्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। आप कहेंगे कि हम 10 गुने 10 नहीं लिखकर 4 गुने 25 ही लिखेंगे, तो चलिए ये भी सही है। कोई कहेंगे नहीं हम 2 गुने 50 ही लिखेंगे, ये भी सही है। तो एक स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं हम 12.5 गुने 8 कहेंगे, चलिए ये भी सही है, क्योंकि 100 को हम अलग अलग और भी तरीके से लिख सकते हैं। तो फिर हम 10 गुने 10 ही क्यों लें। 10 गुने 10 इसलिए लेते हैं कि कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाता है। 10 का कोई भी प्रतिशत निकालना इस सब के सापेक्ष आसान होता है। ठीक है, इसलिए हम 10 गुने 10 लेते हैं और ये सब नहीं लेते हैं और कोई रीजन नहीं है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल मान लिया जो यहाँ आयत है तो ये लंबाई चौड़ाई है, कोई भी लंबाई चौड़ाई मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यह वर्ग है तो भुजा स्क्वायर दोनों भुजा हो जाएगा, अगर यह वृत्त है तो दोनों आर हो जाएगा, त्रिभुज है तो आधार गुने ऊंचाई होगा, और कुछ भी होगा तो क्षेत्रफल 2 डायमेंशन ही ना। ठीक है,
क्षेत्रफल में हमेशा लेना है। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करने में। अब हम कहते हैं कि एक लंबाई है तो दूसरा चौड़ाई है, या कोई भी लंबाई चौड़ाई हो सकता है क्योंकि दोनों तो इक्वल है। लंबाई में 10% वृद्धि, तो इसका देखिए 10% वृद्धि, तो 10% एक होता है, हम सिखाए पिछले वीडियो में कैलकुलेशन। एक की वृद्धि तो 11 हो गया। फिर देखिए 10% घटा दी जाए तो एक घट जाएगा और ये 9 हो जाएगा, और इस तरह से 11 गुणे 9 बराबर 99। अब देखिए 100 था और 99 हो गया, तो एक घटा, और संयोग से प्रतिशत भी 100 में ही होता है, तो कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1% की कमी हो गया, 1% की कमी हो जाएगा क्षेत्रफल में। तो देखिए यहाँ 100 से जितना कम आएगा उतना कमी हो जाएगा, 100 से जितना अधिक आएगा उतना वृद्धि हो जाएगा। जैसे हम इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन में बदलते हैं, देखिए क्वेश्चन का आंसर होगा 1% की कमी। उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। जैसे हम यहाँ देखिए 20% घटा देते हैं, आपका क्वेश्चन अब ये हो गया 20%, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखिए एक आयताकार खेत की लंबाई में 10% वृद्धि की गई जबकि चौड़ाई में 20% घटा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो लंबाई 10% बढ़ा तो 11, चौड़ाई 20% घटा तो 8। ठीक है, 20 चूंकि इसका 20% 2 हो जाएगा, 10% 1, 20% 2, और 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा। 11 गुणे 8, 11 8 88। अब देखिए 100 से 88 हो गया, तो फाइनली घटा है ना, कितना घटा, 12, तो 12% की कमी होगी। तो क्षेत्रफल में 12% की कमी होगी। चलिए हम इस क्वेश्चन को और बदलते हैं। देखिए हर बार 10 गुणे 10 ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम इस बार इसको देते हैं 40% की वृद्धि पर, और इसको भी घटा को हम बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल जो भी होता है 10 गुणे 10 ना 100, इस फॉर्म में लिखे। लंबाई 40% बढ़ा तो 14, देखिए 10% 1, तो 40% 4 गुना हो जाएगा, 1 गुणे 4 बराबर 4, और 4 बढ़ रहा है तो 14। 20% वृद्धि हुआ तो 10% 1, 20% वृद्धि तो 2, यानी 12 हो गया। अब 12 गुणे 14 कैलकुलेट कर देंगे, तो देखिए 12 गुणे 4 48 बचा 4, और 12 4 16, 168 हो गया। देखिए 100 था और 168 हो गया, तो फाइनली हुआ क्या, 68% की वृद्धि। ठीक है, तो इस तरीका से और भी हो सकता है। देखिए जैसे इसको 40% घटा दी गई, ठीक है, 20% घटा दी गई, तो क्वेश्चन आपका 7 नंबर बन गया। ठीक, अब देखिए इसमें इसका एप्लीकेशन क्या होगा। 40% घटा दिया गया तो 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका 40% 4 होता है, 4 घट जाएगा तो 6 होगा, 6 होगा। 20% घटा दिया जाएगा 8 हो गया, और 68 48, और इस तरह से देखिए 100 से 48 हो गया, यानी 52% की कमी हो गया, 52% की कमी। और कोई भी क्वेश्चन आप इस तरीका से इसको बना सकते हैं। 2 डायमेंशन का कोई भी क्वेश्चन हो, आप ये देखिए, ये 2 डायमेंशन जो मिलेगा वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ मिलेगा। आप जब क्षेत्रफल चैप्टर पढ़ेंगे तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का क्वेश्चन वहां भी आपको मिलेगा, प्रतिशत में भी मिलेगा, तो दोनों चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। देखिए 2 डायमेंशन क्वेश्चन में इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जरूरी है कि क्षेत्रफल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिले।
जैसे एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो जो भी है 100, ठीक है, 10 गुने 10, 10% बढ़ा तो 11 और 20% बढ़ा तो 12, 12 गुने 11 132, 100 था 132 हो गया, 32% की वृद्धि। ठीक है, वृद्धि लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ प्लस लगा देंगे तो वो वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके एक और तरीका से आप सॉल्व कर सकते थे, जो भी उसकी आय है वो 100%, सेकेंड मेथड, इससे भी आसानी से ही बनेगा। जो भी उसकी आय है 100%, पहले 10% बढ़ा तो इसका 10% 10 होता है और यह 110 हो गया, पुनः 20% बढ़ा तो इसका 20%, 10% 11 और 20% 11 दूनी 22, ठीक है, 20%, इसका ये 10% और इस तरह से 132। देखिए 100 था और 132 हो गया, प्रतिशत भी 100 में ही होता है, इसलिए 132 हो गया, तो 32% की वृद्धि। आप उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे। 2 डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके चैप्टर में मिनिमम 8-10 क्वेश्चन होगा। आप उस क्वेश्चन को ट्राई करें, हर एक क्वेश्चन जहां भी मिले, जितने भी नंबर पे क्वेश्चन हो, जिस राइटर की किताब, अलग अलग राइटर की किताब में अलग अलग तरीका से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे हम इसका PDF भी आपको दे देंगे जिससे कि आप आसानी से बना पाएंगे। तो इस तरीका से आप इस मेथड से आप 2 डायमेंशन के कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप एक बार प्रयास करके देखिएगा, जरूर बनेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।